कहीं से आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है, लग रहा है सामने से आ रहा है। क्या बोले, क्या बोले तुम? पढ़ना है, पढ़ना है तुम्हें। तो आपका स्वागत है राहुल के गुरुकुल में। तो चलो स्टार्ट करते हैं नए चैप्टर से, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो हेडिंग डालो आप चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? तो आप जानते हैं कि एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू इटसेल्फ, मतलब कि अपने ही जैसा प्रोड्यूस करना, उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, और हम रिप्रोडक्शन किसका पढ़ रहे हैं? ह्यूमंस का। तो इसलिए इसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या, अब आपको पता है कि ह्यूमंस कैसे बनते हैं। तो बेसिकली देखो, हम पहले छुटका छुटका बेबी रहता है, तो हम कैसे बना? तो आपको पता है कि जब स्पर्म और जब ओवम क्या होता है, जब आपस में फ्यूज करते हैं तो क्या बनता है आपका? जाइगोट, और जाइगोट से एम्ब्रियो, फिर बाद में वही बेबी, फिर फीटस, है ना, ये सारी चीजें बनती है। तो मतलब स्पर्म क्या है? मेल गैमेट है, और ओवम क्या है? फीमेल गैमेट है। ठीक है, तो वो मतलब कैसे बना, उसकी प्रक्रिया, फॉर्मेशन कहाँ बनता है, सब कुछ वो हम अभी पढ़ेंगे। चलो हेडिंग डाल लो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले सिस्टम में पढ़ेंगे हम पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या पढ़ेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, PSO शॉर्ट फॉर्म में, तितली, है ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? तो है आपका गोनेड्स। गोनेड जिसको क्या बोलते हैं? टेस्टिस। टेस्टिस है ना अपने पे। कितने टेस्टिस हैं? एक या दो? दो। सर कैसी बात कर रहे हैं? एक भी होता है, हाँ एक भी होता है। वो डिफॉर्मेलिटी है, डिसऑर्डर है, जिसको बोलते हैं मोनोऑर्किडिज्म। ठीक है, उस स्टेज में जिसमें क्या होता है? एक टेस्टिस होता है। ठीक है, और दूसरी बात, दूसरा क्या पढ़ेंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या पढ़ेंगे? तो एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी, सर एसेसरी मतलब क्या होता है? देखो, एसेसरी मतलब जो कि हेल्प करे। देखो दो चीज होती है, एक होता है नेसेसरी। मान के चलो मेरे हाथ में क्या है? ये मार्कर है, तो इसको बनने के लिए प्लास्टिक चाहिए ना, ये प्लास्टिक से बना है, तो प्लास्टिक क्या नेसेसरी है। लेकिन एसेसरी होता है कि जो उसकी हेल्प करे। इतनी बात क्लियर होगी? तो एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड। और तीसरा हो गया एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्या हो गया? एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो कि क्या होता है आपका? पेनिस। इतनी बात क्लियर होगी आपको? इतना बताया मैंने। अब देखो, अब बारीकी से पढ़ते हैं टेस्टिस। टेस्टिस, टेस्टिस कहाँ सिचुएटेड होता है? तो टेस्टिस सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। ठीक है, तो टेस्टिस हमारा कहाँ सिचुएटेड है? तो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो सिचुएटेड आउटसाइड, situated outside the abdominal cavity। abdominal cavity एक पाउच के अंदर है, विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। पाउच के अंदर रखता है इसे। ठीक है, तो स्क्रोटम क्या हो गया? टेस्टिस का एक घर हो गया ना, घर हो गया उसका। ठीक है, अब देखो टेस्टिस, ये देखो ये क्या है? स्क्रोटम। ये दो टेस्टिस हो गए। क्या हो गए? दो टेस्टिस। सर ये आपने बीच में दीवार क्या खड़ी कर दी? क्या ये दोनों आपस में मिल नहीं सकता? नहीं, ये बीच में एक दीवार है, जिसको बोलते हैं सेप्टम स्क्रोटाई। क्या बोलते हैं? सेप्टम स्क्रोटाई। क्या कहते हैं? सेप्टम स्क्रोटाई। और ये दोनों क्या, ये जो चैम्बर है स्क्रोटल सेक्स, क्या आपके? स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल सैक। ठीक है, अब देखो, अब ना इसकी जो ये क्या है? स्क्रोटम है। ये क्या? स्क्रोटम है ना, ये क्या है? स्क्रोटम है। अब स्क्रोटम के अंदर एक मसल्स है, मतलब इसके अंदर स्क्रोटम के अंदर क्या? एक मसल्स है। तो सबक्यूटेनियस, क्या टर्म यूज कर रहा हूं मैं? सबक्यूटेनियस। देखो, सबक्यूटेनियस मसल्स ऑफ स्क्रोटम। देखो सबक्यूटेनियस का मतलब क्या होता है? अब आप बोलोगे सर सबक्यूटेनियस का मतलब क्या है? तो सबक्यूटेनियस का मतलब होता है अंडर द स्किन। क्या? अंडर द स्किन, मतलब स्किन के अंदर। देखो अब स्किन के अंदर तो बहुत सारी चीजें अपनी, है ना, स्किन के अंदर बोन्स भी हैं, हड्डियां भी हैं, ब्लड मसल्स भी हैं, फिर ब्लड वेसल्स भी हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो सबक्यूटेनियस अंडर द स्किन क्या? मसल्स।
स्क्रोटम के अंदर जो आपकी जो मसल्स है उसको क्या बोल दिया आपका डार्टोस मसल्स, क्या बोलते हैं उसे डार्टोस मसल्स। और ये डार्टोस मसल्स का काम क्या होता है, बेसिकली इसका काम होता है थर्मोरेगुलेशन। क्या होता है इसका काम, क्या होता है थर्मोरेगुलेशन। सर रेगुलेशन तो मतलब हमको पता है रेगुलेट करना, जैसे कि पंखा होता है तो पंखे का जो रेगुलेटर आपके हाथ में है, कम ज्यादा करना, कम कर सकते हैं ज्यादा कर सकते हैं वो आपके अकॉर्डिंग है ना। तो बेसिकली और थर्मो मतलब सर हमें पता है बॉडी टेम्परेचर, बिल्कुल सही है ना, टेम्परेचर से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है टेम्परेचर से। थर्मो मतलब टेम्परेचर, तो टेम्परेचर तो बेसिकली आपको पता है आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपका, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर करना आपको सेल्सियस में बताऊं, डिग्री सेल्सियस में तो कितना है 36.1 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट में बताऊं तो 97 फ़ारेनहाइट है ना, 97 फ़ारेनहाइट है। तो जो आपकी जो स्क्रोटम है मतलब डार्टोस मसल्स है उसका काम है थर्मो रेगुलेशन, मतलब कि कम करेगा ज्यादा करेगा, तो कम करेगा कितना कितना कम करेगा, तो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। मतलब कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है 36.1, उसमें से 2 और 2.5 माइनस लेस कर दो डिग्री सेल्सियस, उतना आपका क्या होगा, उतना टेम्परेचर होगा कहाँ का, स्क्रोटम का। और ये जरूरी है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए ये टेम्परेचर कम होना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। ठीक है, अब इसको मैं रब कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, अब वाला देखते हैं। अब देखो अभी जो स्क्रोटम है ना, स्क्रोटम अब ये स्क्रोटम के पास ना बॉडीगार्ड होते हैं, बॉडीगार्ड नहीं होते, ऐसे बोल रहा हूं, भावनाओं को समझो। प्रोटेक्टिव कोट होता है, हैवी प्रोटेक्टिव कोट, क्या है प्रोटेक्टिव कोट है। उस प्रोटेक्टिव कोट को कह रहे हैं टूनिका, क्या कह रहे हैं टूनिका। देखो एग्जाम में पूछा भी गया है, प्रोटेक्टिव कोट का नाम क्या है टूनिका। और टूनिका 3 प्रकार की, कौन कौन सी, तो टूनिका एल्बुजिनिया, टूनिका एल्बुजिनिया, टूनिका वेजिनैलिस और टूनिका वैस्कुलोसा। तो टूनिका एल्बुजिनिया, टूनिका वेजिनैलिस और टूनिका वैस्कुलोसा। ठीक है, क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। हाँ, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, एनसीईआरटी की लाइन देख रहे हैं, देखो ये टेस्टिस, ये भी टेस्टिस, हर एक टेस्टिस में उसके भी बहुत छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे मान के चलो बहुत छोटे कमरे हो गए ना, तो वैसे ही क्या है बहुत सारे छोटे कंपार्टमेंट है। तो कितने कंपार्टमेंट होते हैं 250 कंपार्टमेंट, मतलब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, कंपार्टमेंट मतलब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं एक टेस्टिस में, अब 2 टेस्टिस की बात नहीं है, एक ही टेस्टिस में, तो कितने होते हैं 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब मान के चलो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल उठा लिया मैंने, ये रहा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 1 से 3 क्या है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, 1 से 3 क्या है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। 1 से 3 का मतलब क्या होता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है ना, है ना, ये नहीं कि 1 और 3, है ना, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो 1 से 3 क्या आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एसटी शेड्यूल ट्राइब नहीं है, एसटी मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल मतलब जर्म सेल्स और एपिथेलियम मतलब कवरिंग। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ऊपर जर्मिनल एपिथेलियम होती है, मतलब कि 2 टाइप के सेल्स होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 मेल जर्म सेल, नंबर 1 क्या हो गया मेल जर्म सेल, जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियल सेल, क्या बोलते हैं इसे स्पर्मेटोगोनियल सेल, स्पर्मेटोगोनियल सेल। और दूसरे नंबर पे होता है आपका सर्टोली सेल, क्या होता है सर्टोली सेल, जिसको बोलते हैं हम नर्स सेल, क्या बोलते हैं इसे नर्स। और नर्स क्या करती है न्यूट्रिशन देती है, तो यहाँ भी इसका काम क्या है, नर्स सेल का काम है प्रोवाइड न्यूट्रिशन। चलो उसको भी बताता हूँ मैं, कितना नोट कर लिया, चलो अब क्या बताया मैंने आपको सर्टोली सेल, सर्टोली सेल्स का दूसरा नाम नर्स सेल, नर्स सेल। ठीक है, इसका काम है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन फॉर एन डेवलपिंग
डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ, डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। हाँ एक बात बताओ, सब्सक्राइब किए हो या नहीं किए हो? सब्सक्राइब करो, करो भी, करो करो, कर लो भाई, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, कर लो सब्सक्राइब, क्या जाएगा आपका, ठीक है। टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर एन डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। और दूसरी बात क्या करता है, एबीपी का सिक्रेशन करता है। ये एबीपी कैसा है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, जो कि इसका मेन रोल हम पढ़ेंगे, बताऊं कहां पे, मेन रोल पढ़ेंगे, रोल इन स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब जब स्पर्म का फॉर्मेशन देखेंगे ना तब देखेंगे यहाँ पे इसका, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हो गया, ये सीक्रेट करता है आपका इनहिबिन प्रोटीन, सीक्रेट इनहिबिन। इनहिबिन क्या है, इनहिबिन मतलब कि कोई चीज को दबाना, इनहिबिट करना, रोकना, तो ये करता है इनहिबिन, क्या करता है, सप्रेस करता है, सप्रेस द सिक्रेशन ऑफ, सप्रेस द सिक्रेशन ऑफ FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जो सिक्रेशन है उसको क्या कर रहा है, दबा रहा है। जैसे अमीर लोग क्या करते हैं, गरीबों को दबाते हैं ना, वैसे ही अमीर लोग गरीबों को दबा रहे हैं, इनहिबिन क्या कर रहा है, FSH को दबा रहा है, ठीक है। क्लियर, इतनी बात क्लियर होगी सटल सेल्स के बारे में, चलो इतना काफी है, अब आगे देखते हैं। अब देखो, अब हमने देख लिया कि हाँ हमने देखा कि 1 से 3 सेमिफेस ट्यूब्यूल थी। अब देखो ये जो खाली स्पेस है ना, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं इसे, इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल्स होते हैं उसका नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल। सर बहुत आसान है तो इजीली याद हो जाएगा। या तो हम इसको बोलते हैं लेडिक सेल, क्या बोलते हैं इसे, लेडिक सेल। अब इस लेडिक सेल का काम क्या होता है, एंड्रोजन सीक्रेशन करना। क्या करना, एंड्रोजन का सीक्रेशन करना। अब ये सर एंड्रोजन क्या है, तो अ ग्रुप ऑफ टेस्टिकुलर हार्मोन है ना, ग्रुप ऑफ टेस्टिकुलर हार्मोन को बोलते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन वगैरह ना। अब देखो, अब इस स्पेस में आपके देखो, आपके एनसीईआरटी की लाइन होगी, अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल आर आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। ये चीज में लिख रहा होगा, अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल आर आल्सो प्रेजेंट। तो कौन सा सेल है, तो मैक्रोफेज, ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं लेकिन लिख लो, मैक्रोफेज, मास्ट सेल और लिम्फोसाइट। मैक्रोफेज पता है ना, फैगोसाइटिक सेल होते हैं, खा जाते हैं, और लिम्फोसाइट है ना, जो क्या करते हैं, एंटीबॉडी का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं ना, यही हो गए, ठीक है। तो अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल आर आल्सो प्रेजेंट। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कर लिया आपने, चलो आगे बढ़ना है, हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। अब देखो एसेसरी डक्ट, अब देखते हैं हम एसेसरी डक्ट, ठीक है। डक्ट आप मान सकते हैं ट्यूब, एक पाइप, ठीक है। अब देखो वही जैसे मैंने बोला, टंकी में क्या है, पानी है, और हम जैसे मान के चलो हमको पानी चाहिए, हम ऐसे बोलेंगे पानी आ जाएगा, पानी नहीं ना, हम क्या करेंगे, पूरी पाइपलाइन बिछा रखी है, पूरी क्या है, पूरी पाइप है उस जैसे कि है ना, फिर टैप है, हम टैप खोलेंगे तब आएगा ना पानी। तो वैसे ही हमारे एसेसरी डक्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो बेसिकली रेटिकुलम हो गया, है ना, वासा फ्रेंशिया हो गया, वास डिफरेंस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, और क्या हो गया आपका, एपिडाइडाइमिस, ठीक है। अब देखो एग्जाम में सवाल कैसा आता है, तो सवाल ऐसा आएगा कि मतलब स्पर्म बना सेमिनिफेस ट्यूब्यूल में, अब वो पेनिस से बाहर कैसे आया, तो वो पूरी पाथवे पूछता है, ठीक है। तो देखो मैं आपको लिखवा रहा हूं, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस हो गई है ना, ट्यूब्यूल। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, ये आता है आपका वासा एफ्रेंसिया में, किसमें आता है, वासा एफ्रेंसिया, और किसके द्वारा आता है आपका, रेटिटेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वासा एफ्रेंसिया थ्रू रेटिटेस्टिस, फिर आया एपिडाइडाइमिस, किसमें आया, एपिडाइडाइमिस, फिर गया वास डिफरेंस में, फिर उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट, किसमें, इजैकुलेटरी डक्ट, फिर उसके बाद यूरेथ्रा, फिर उसके बाद पेनिस, ठीक है। ये आपको पूरी सीक्वेंस ऐसे याद रखना है, ठीक है, आगे पीछे नहीं करना है। देखो ये आपको याद है तो आपके सवाल लग जाएंगे,
और आपसे एक ये भी क्वेश्चन पूछता है कि स्पर्म का स्टोरेज कहाँ होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा भी गया है। तो स्पर्म स्टोरेज, तो मैक्सिमम बच्चे ये डालते हैं एपिडाइडिमस, ठीक है। तो स्पर्म स्टोर का होता है, एपिडाइडिमस में भी होता है टेम्परेरी स्टोर, और वासा फ्रेंचा में भी होता है, नो डाउट, और वास डिफेंस में भी होता है, लेकिन प्रॉक्सिमल पार्ट में, केवल प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ वास डिफेंस। अब देखो एग्जांपल देता हूं, जिसको प्रॉक्सिमल नहीं पता, अब देखो ये है, ये क्या है, मेरे हाथ में मार्कर है, और ये क्या, इसकी ब्लैक स्ट्रिप दिख रही होगी आपको, तो इसका प्रॉक्सिमली क्या है, ये ढक्कन, ठीक है, इसके जो सबसे पास है। और अगर मैं इसकी बात करूं, अगर ये ब्लैक स्ट्रिप है, इसके ये वाला क्या पार्ट है, दूर है सबसे, तो ये क्या हो गया, इसका डिस्टल पार्ट हो गया, ये इसका पार्ट क्या हो गया, प्रॉक्सिमल हो गया, ठीक है। तो ये लिख लेने से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में सवाल पूछता है। तो स्पर्म स्टोर कहां होता है, तो एपिडाइडिमस, वास फ्रेंचा और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ वास डिफेंस, ठीक है। मिटा दो इतना, चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे मैं तेरे पीछे पीछे, चलो आगे। एसेसरी ग्लैंड, तो एसेसरी ग्लैंड के अंदर हम पढ़ेंगे 3 ग्लैंड पढ़ेंगे मेनली, ठीक है। कौन कौन से, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और थर्ड काउपर्स ग्लैंड, क्या कहते हैं, काउपर्स ग्लैंड, या तो उसका दूसरा नाम होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, क्या होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, नाम पढ़ लिया। अब देखो ये तीनों का सिक्रेशन किस चीज का करता है, सेमिनल प्लाज्मा, तीनों किसका सिक्रेशन करेगा, सेमिनल प्लाज्मा का सिक्रेशन करेगा, ठीक है। देखो सेमिनल प्लाज्मा जो रिच होता है, क्या क्या चीज होती है सेमिनल प्लाज्मा में, इज रिच इन, देखो कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना। तो सेमिनल प्लाज्मा इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम, एनसीईआरटी में ये दे रखा है एंजाइम, वो एंजाइम का नाम अभी लिखवाऊंगा मैं, लिख लो अभी, सिट्रिक एसिड सिंथेटेज, ये होता है वो सिंथेटेज, ठीक है। तो क्या क्या है सेमिनल प्लाज्मा में, फ्रक्टोज है, कैल्शियम है, और क्या है, एंजाइम, मतलब शुगर है और कैल्शियम है और एंजाइम है, ठीक है, सिट्रिक एसिड सिंथेटेज। देखो चलो बारी बारी से पढ़ते हैं, सबसे पहले हेडिंग बना लो सेमिनल वेसाइकल। तो सेमिनल वेसाइकल अबाउट 70% ऑफ सेमिनल प्लाज्मा है ना, सेमिनल प्लाज्मा सीक्रेट करता है, सेमिनल प्लाज्मा मतलब कहने का मतलब 70% जो सेमिनल प्लाज्मा का जो सिक्रेशन है वो कौन कर रहा है, सेमिनल वेसाइकल। और एक चीज और करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का कर रहा है सिक्रेशन। अभी प्रोस्टाग्लैंडिन बताओ क्या करता है, स्पर्म और ओवम को मिलाता है, क्या करता है, स्पर्म और ओवम को मिलाता है। तो हेल्प इन मीटिंग ऑफ, किसकी मीटिंग करवाता है, ऑफ ओवम एंड स्पर्म, मतलब स्पर्म और ओवम की क्या कराता है, मीटिंग करवाता है, कौन, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगला देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, क्या देखते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। अभी प्रोस्टेट ग्लैंड के पास क्या होता है, तो उसके पास होता है एंटीकोगुलेंट एंजाइम, क्या होता है इसके पास, एंटीकोगुलेंट एंजाइम, जिसका नाम अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सर जी, सिट्रिक एसिड सिंथेटेज, ठीक है, सिट्रिक एसिड सिंथेटेज, ठीक है। इतना नोट कर लिया आप सभी ने, ठीक है, जो कि स्पर्म को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, क्या करता है, स्पर्म को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, और ये एक्टिवेट भी करता है स्पर्म को टू स्विम, कि वो स्विम करे, ठीक है। दे एक्टिवेट, लिख देता हूं यहां पे, देखो मैं, दे एक्टिवेट स्पर्म टू स्विम, दे एक्टिवेट स्पर्म टू स्विम, ठीक है। नोट हो गया इतना, अच्छे से समझ आया। चलो अब लास्ट है हमारा क्या, लास्ट है हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। चलो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम क्या कहते हैं, काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। देखो इसका काम होता है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस करना, क्या करना, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, तो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। और क्या करता है ये, तो बेसिकली न्यूट्रलाइज एनी एसिडिक यूरिन इन
वेजाइना। वेजाइना में जो भी एसिडिक यूरिन होता है उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपको समझ आया, आ ही गया होगा। ठीक है, एक बार देखो बार बार देखोगे। ठीक है, तो क्या करना है, अगर वीडियो समझ नहीं आई तो उसको बार बार देखना है और ये नोट्स को क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है। ठीक है, और क्या करना है पता है ना, सब्सक्राइब करना है। कर सब्सक्राइब कर। देखो इतना मारा कि कैमरा ही हिल गया। ठीक है, तो चलो आज के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।